आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व का स्वागत है। आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय भी है, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव से ही आता है। और अनुभव के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा ही नहीं, बल्कि यह तो ऊर्जा है जो एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। पर यह मनुष्य भूल जाता है और सिर्फ अपने आप को सीमित शरीर मान बैठता है। क्या हम मनुष्य इतने जागरूक हैं कि हमने मनुष्यत्व को छू लिया है? आपको लग रहा होगा यह क्या बात हुई, हम मनुष्य हैं तो पूरी तरह मनुष्य ही होंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह मनुष्य में नहीं होते, क्योंकि हम अपने शरीर की रहस्यमयी ऊर्जा को नहीं जानते। आज विज्ञान के माध्यम से कुछ लोग इस ऊर्जा को जानने की प्रक्रिया में है, पर आम मनुष्य इस रहस्य से वंचित रह जाते हैं। मनुष्य के शरीर में एक रहस्यमय शक्ति है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जब यह शक्ति जागृत होती है, विभिन्न मुद्राएं और आसन स्वतंत्रता से अपने आप होने लगते हैं। कुंडलिनी जागते समय गुरु का साथ होना जरूरी होता है। इस ऊर्जा की प्रकृति ऐसी है, जब यह सुप्त अवस्था में होती है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन गतिशील होने पर हम अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। कुंडलिनी एक ऐसा शब्द जिसे आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सही अर्थ शायद अब भी धुंधला है। कुछ लोग इसे शक्ति कहते हैं, कुछ ऊर्जा, कुछ दिव्यता, लेकिन इसका असली स्वरूप क्या है? कुंडलिनी कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है। यह हमारे भीतर एक सुप्त शक्ति है जो हर इंसान के शरीर में जन्म के साथ ही मौजूद होती है, लेकिन वह नींद में रहती है। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई इस शक्ति को जगा सकता है? क्या यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, या फिर कोई भी आम इंसान इसका अनुभव कर सकता है? देखिए, यह कुंडलिनी की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। हर कोई इस शक्ति को सहन नहीं कर सकता है, लेकिन हां, कई लोगों को प्राकृतिक रूप से यह शक्ति का अनुभव हो सकता है। इसका कारण उनके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन यह स्थायी नहीं रहती। इसलिए उन्हें भी कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए साधना करनी होगी, तप करना होगा, अनुशासन बनाना होगा और सबसे जरूरी श्रद्धा रखनी होगी। या अगर हम किसी मुसीबत का सामना कर रहे हो तो भी यह कुदरती रूप से जाग जाती है। लेकिन जैसे ही मुसीबत टल जाती है, यह शक्ति फिर से सुप्त अवस्था में आ जाती है। अब सवाल उठता है, क्या हम कुंडलिनी शक्ति को स्थायी रूप से नहीं जगा सकते? हाँ, जगा सकते हैं, साधना से, तप से, श्रद्धा से। लेकिन आपको साधना करने से पहले कुंडलिनी जागृत होने की अवस्था का पता होना चाहिए। हमारे शरीर में अदृश्य रूप में 7 चक्र होते हैं। आइए समझते हैं। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित होती है। इसे सर्प के रूप में बताया गया है, जो अपनी पूंछ को मुंह में दबाकर 3 बार कुंडली मारकर बैठा हुआ है। अब जरा सोचिए, यह शक्ति वहां बैठी है और ऊपर की दिशा में जब यह बढ़ती है तो हमारे 7 प्रमुख चक्रों को जागृत करती है, और हर चक्र के जागरण के साथ हमारा जीवन, सोच, ऊर्जा और चेतना का स्तर बदलता चला जाता है। कुंडलिनी कोई दिखावा करने वाली चीज नहीं है। यह कोई चमत्कार नहीं है जो आप बाहर दिखाएं। यह एक बेहद निजी, बेहद गहरा और अंतःमूलक अनुभव है। अब हम बात करेंगे इन 7 चक्रों की एक एक करके, ताकि आपको समझ में आ सके कि कुंडलिनी किस मार्ग से गुजरती है और हर चक्र के साथ आपके भीतर क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित होता है। इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। इसका संबंध हमारी जमीन से जुड़ी जरूरतों से होता है। सुरक्षा, जीवित रहने की भावना, शरीर की बुनियादी मांगे। जब कुंडलिनी इस चक्र को स्पर्श करती है तो व्यक्ति में स्थिरता आती है। वह डर से मुक्त होता है, उसमें एक आत्मविश्वास जगता है और जीवन की लड़ाई में खड़ा होने की हिम्मत आने लगती है। मूलाधार के जागने का मतलब है, अब आप पूरी तरह शरीर से जुड़ गए हैं। अब आप भागना नहीं चाहते, अब आप स्थिर रहना सीखते हैं। ध्यान दीजिए, अधिकतर लोगों की कुंडलिनी इसी स्तर पर अटकी रहती है, क्योंकि वे जरूरतों, डर और अस्थिरता से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। यह नाभि के नीचे स्थित होता है और इसका संबंध है हमारी कामना शक्ति से, सृजन से, यौन ऊर्जा से और भावनात्मक लहरों से। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है
तो व्यक्ति की भावना शक्ति उफान मारती है। उसमें रचनात्मकता आती है, कला पनपती है, लेकिन साथ ही साथ मोह का जाल भी बढ़ता है। यही वह जगह है जहां साधक को बड़ी सावधानी रखनी होती है। कुंडलिनी यहां आपको शक्ति तो देती है, लेकिन उस शक्ति को कैसे नियंत्रित करना है यह आपको तय करना होता है। अगर आप भटक गए तो यहीं से कामना में गिरना शुरू होता है और साधना वही रुक जाती है। अब बात करते हैं तीसरे चक्र की। मणिपुर चक्र यह नाभि स्थान पर स्थित होता है और इसका संबंध है आत्मबल, इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता और क्रिया शक्ति से। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तो साधक के भीतर जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे लगता है अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह चक्र आपको आपके मैं से जोड़ता है। आपके भीतर का योद्धा यहां जागता है। भाव यहीं से आता है। लेकिन याद रखिए, शक्ति जब आती है तो उसका दुरुपयोग करना भी आसान होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अहंकार से बचे। यही वह जगह है जहां साधक को लगता है कि अब वह गुरु बन गया है, लेकिन असली गुरु बनने के लिए अहंकार को मणिपुर में ही जलाना पड़ता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, हृदय केंद्र। यह वह स्थान है जहां आत्मा की पहली आवाज सुनी जाती है। यह प्रेम का, करुणा का और सेवा का केंद्र है। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तो व्यक्ति अपने अस्तित्व के साथ दूसरों को भी महसूस करने लगता है। अब वह केवल मैं से नहीं सोचता, वह हमसे सोचने लगता है। यहां से सच्ची भक्ति शुरू होती है। यहां से साधक को दूसरों के दर्द की अनुभूति होती है। वह अब सेवा के मार्ग पर चलता है। और एक बात और, जब अनाहत जागता है तभी आपके भीतर के गुरुओं से संपर्क बनता है। अंतरात्मा से संवाद की शुरुआत यही होती है। अब हम आते हैं विशुद्ध चक्र पर। यह हमारे गले के पास स्थित होता है। यह अभिव्यक्ति का केंद्र है, सत्य का केंद्र। यहां पहुंचने के बाद व्यक्ति सच बोलना, अपनी आवाज में शक्ति लाना और विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करना सीखता है। विशुद्ध चक्र जब जागृत होता है तो साधक की वाणी में असर आता है। उसकी बात सुनकर लोग खींचते हैं। लेकिन यह चक्र तभी खुलता है जब आप सत्य को आत्मसात करते हैं। झूठ, बनावट और छल के साथ यह चक्र कभी नहीं खुलेगा। यहां से आप अपनी बातों से लोगों का भला कर सकते हैं या उन्हें भटका भी सकते हैं। इसलिए इस चक्र के साथ जिम्मेदारी आती है। अब तक कुंडलिनी अपनी यात्रा के 5 चरण तय कर चुकी होती है, लेकिन अब जो अगला चक्र है वह सबसे रहस्यमयी है, आज्ञा चक्र। यह दोनों भों के बीच स्थित होता है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। आप वस्तुओं को केवल उनकी भौतिकता से नहीं देखते, आप उनके पीछे की ऊर्जा, उनकी गति और उनका कारण देखने लगते हैं। यह चक्र आपको दिव्य अंतर्ज्ञान देता है। आप भविष्य का आभास करने लगते हैं। कई साधकों को यहां पहुंचने के बाद स्पष्ट स्वप्न आते हैं, देवताओं के दर्शन होते हैं, प्रकाश दिखता है और सबसे बड़ी बात, आप जानने लगते हैं कि आप कौन हैं। लेकिन यात्रा यहां भी नहीं रुकती। अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है। इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तब साधक पूर्ण हो जाता है। उसकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। वहां शब्द नहीं पहुंचते, वहां अनुभव है, अद्वैत का, परम प्रेम का, निर्वाण का। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, अब ना मैं शरीर हूं, ना मन, ना विचार, अब मैं वही हूं जो सनातन है। अब साधना समाप्त होती है और जीवन एक नई चेतना में प्रवेश करता है। लेकिन कुंडलिनी को यहां तक लाना आसान नहीं है। यह कोई 5 दिन की प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए चाहिए अनुशासन, साधना, संयम और समर्पण, और सबसे जरूरी मार्गदर्शक। बिना सच्चे गुरु के इस यात्रा पर चलना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके पहाड़ चढ़ना। गिरने का डर बहुत होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह यात्रा बिना तपस्या के भी संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सहज ही कुंडलिनी को जगा ले? हां, कुछ लोगों के साथ। सबसे पहले दिनचर्या बनानी होगी। रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा।
शौच, स्नान और फिर कम से कम 20 मिनट ध्यान, मूलाधार पर या आज्ञा चक्र पर। इसके बाद कुछ मिनटों का प्राणायाम, नाड़ी शोधन, कपालभाति और भस्त्रिका। फिर बीज मंत्रों का उच्चारण और फिर शांत बैठकर मौन का अनुभव करना। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप देखेंगे कि हर दिन आपके भीतर कुछ नया हो रहा है। सोच बदल रही है, भाव बदल रहे हैं और साथ में ऊर्जा भी। आप अधिक शांत होते जा रहे हैं, भीतर की गति बढ़ रही है और बाहरी दुनिया से आपका लगाव कम होता जा रहा है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां आप फंस सकते हैं। कई साधक यहां सोचते हैं कि वे ऊपर पहुंच गए, उन्हें सब समझ आ गया। लेकिन मित्रों, कुंडलिनी की यात्रा में जितना ऊपर उठते हैं उतना विनम्र होना पड़ता है, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। जब साधक की साधना लगातार चलती रहती है, जब उसकी नाड़ियां स्थिर हो जाती है, जब उसका मन अब विचारों से परेशान नहीं होता, जब उसकी वासना, मोह, भय और लालसा जैसे अंधकार पीछे छूट जाते हैं, तब धीरे धीरे एक द्वार खुलता है। वह द्वार है आज्ञा चक्र का। आज्ञा चक्र यानी वह जगह जहां से आज्ञाएं मिलती है, आत्मा की सीधी आवाज। यह दोनों भवों के बीच स्थित होता है, जिसे लोग तीसरी आंख भी कहते हैं। लेकिन यह कोई आंख नहीं है जो बाहरी दुनिया देखती है। यह वह दृष्टि है जो तुम्हें स्वयं के भीतर ले जाती है। यह देखने नहीं जानने की शक्ति है। जब कुंडलिनी इस चक्र तक पहुंचती है तो साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि जो कुछ उसने अब तक देखा समझा जाना वह केवल सतह था। अब वह गहराई में उतर रहा है। अब न केवल वह विचारों को देख रहा है, बल्कि उनके पीछे की गति, उनके पीछे की इच्छा और उनके पीछे की चेतना को भी अनुभव कर रहा है। आज्ञा चक्र के जागरण से एक अलग ही शांति पैदा होती है। साधक को अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है। वह चेतना है जो देख रही है, जो साक्षी है। और यही साक्षी भाव साधक को मुक्त करता है। यहां पहुंचकर साधक को कई बार दिव्य अनुभव होते हैं। प्रकाश की चमक, शरीर का भारहीन हो जाना, आवाजें सुनाई देना और कभी कभी देवी देवताओं का दर्शन। लेकिन इन सब में फंसना नहीं है। यह अनुभव केवल संकेत है, मंजिल नहीं। अगर साधक इन अनुभवों में रुक गया, उन्हें सिद्ध समझ बैठा तो यात्रा वही थम जाती है। लेकिन अगर वह साक्षी बना रहा, भावों में नहीं बहा, तो कुंडलिनी अपनी अंतिम उड़ान भरने को तैयार होती है। सहस्त्रार की ओर सहस्रार चक्र सिर के ठीक ऊपर स्थित हजारों पंखुड़ियों वाला वह दिव्य कमल जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तो साधक विलीन हो जाता है। उसका मैं समाप्त हो जाता है। वहां कोई साधक नहीं रहता, वहां केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। इस स्थिति को समाधि कहते हैं। लेकिन यह कोई साधारण ध्यान नहीं है। यह वह स्थिति है जहां सांसें थम जाती है, विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल एक ही चीज बचती है, चेतना। कई साधक यहां मौन हो जाते हैं, ना बोलते हैं, ना लिखते हैं, क्योंकि अब शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने जो जाना उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वही साधक फिर लौटता है लोक के लिए, सेवा के लिए, तो वह सच्चा गुरु बनता है। अब आप सोचेंगे, क्या हर कोई सहस्त्रार तक पहुंच सकता है? हां, अगर श्रद्धा हो, साधना हो और गुरु का मार्गदर्शन हो तो कोई भी साधक वहां पहुंच सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि साधक इस यात्रा को पूरा जीवन बना ले, केवल एक प्रयोग ना माने। कई बार साधकों को कुंडलिनी जागरण के दौरान कुछ असामान्य अनुभव भी होते हैं, जैसे शरीर में कंपन, झटके, मस्तिष्क में तेज ध्वनि, अचानक रोना या हंसना, डरावने सपने, कभी कभी घबराहट या अवसाद जैसी स्थिति भी। यह सब संकेत है कि भीतर कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मन उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वह पुराने ढांचे में बंधा हुआ है। इसलिए जरूरी होता है जमीन से जुड़ना, संतुलन बनाए रखना। अगर अनुभव असहनीय हो तो कुछ दिन साधना रोककर केवल सांस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई साधक पूरी तरह संतुलन में है, तब जाकर वह धीरे धीरे कुंडलिनी की ऊर्जा को संभाल सकता है। सच्चा साधक वही है जो अनुभवों को इकट्ठा नहीं करता, अहंकार नहीं पालता, ना दूसरों को दिखाता है, ना प्रचार करता है।
वह तो बस मौन में डूबता है और वहीं से ऊर्जा फैलती है। अब बात करते हैं अभ्यास की। अगर आप वास्तव में इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो आपको रोजमर्रा की साधना को जीवन में शामिल करना होगा। सबसे पहले उठने का समय ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले सुबह उठकर अपने स्थान पर शांत बैठे, आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें। फिर 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। बाईं और दाईं नासिका से बारी बारी श्वास लें। इसके बाद करें भस्त्रिका ऊर्जा को जगाने के लिए। फिर मूलबंध लगाएं अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर खींचने के लिए। इसके बाद करें ध्यान, या तो मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें या आज्ञा चक्र पर। फिर बीज मंत्रों का जप करें, एक एक करके हर चक्र पर ध्यान देते हुए। धीरे धीरे यह साधना आपकी जीवन शैली बन जाएगी। आप पाएंगे कि क्रोध कम हो रहा है, भटकाव कम हो रहा है, ध्यान बढ़ रहा है और सबसे जरूरी भीतर से एक नई ऊर्जा जाग रही है, वही ऊर्जा जो कुंडलिनी है। लेकिन एक बात और, यह ऊर्जा आपकी परीक्षा भी लेती है। वह देखती है आप तैयार है या नहीं। वह तब तक नहीं जागेगी जब तक आप भीतर से सच्चे नहीं बनते। कुंडलिनी को कोई चकमा नहीं दे सकता। आप बाहर से कितना भी साधक बने, अगर भीतर वासना है, लालच है, दिखावा है, तो यह शक्ति आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रेम, सेवा, श्रद्धा और विनम्रता से उसकी ओर देखें तो वह आपकी ओर झुक जाएगी। यही कारण है कि संतों ने कहा, कुंडलिनी को जागरण नहीं चाहिए, उसे आमंत्रण चाहिए, प्रेम पूर्ण आमंत्रण। जैसे आप कोई अतिथि बुलाते हैं, धन्यवाद।